लगातार बहुत सारे चुनाव हमने देखे। उन चुनावी दंगल, उन चुनावी हलचलों से दूर आज हम निकल कर आए हैं। हम लगातार यहाँ पर लोगों से जान रहे हैं कि चुनाव का क्या माहौल है, क्या किस प्रत्याशी को वो वोट देने वाले हैं, क्या पसंद है उनकी, क्या गांव में विकास की ज़रूरत है, किस तरीके का विकास पहले हुआ। तो यहाँ पर हम जिस गांव में आज आए हैं जानने के लिए कि लोगों के मन का माहौल क्या है, लोगों के मन में क्या है, माहौल क्या है गाँव का। तो यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं जिन्होंने दर साल न जाने कितने इस तरीके के चुनाव देखे, गांव की बदलती तस्वीर को देखा। आज जो तस्वीर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उसके कई साल पहले की तस्वीरें आज हम इनके माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और जानेंगे कि किस तरीके का रहा इतिहास इस गांव का। जी, क्या नाम है? श्रीमान जी, मेरा नाम रामगोपाल यादव है जी। मैं इसी गांव का मूल निवासी हूं। मेरी उम्र इस समय 64 वर्ष हो गई है और आज से 10 वर्ष पहले इन गांव की स्थितियां बड़ी ख़राब थीं। खरंजे लगे होते थे, पानी बरसता था, भरता था। फिर धीरे धीरे पिछली पंचवर्षीय योजना में भूतपूर्व प्रधान ने कुछ कराया, वर्तमान प्रधान ने कराया। आज आरसीसी रोड है, बिजली है और सिंचाई के अच्छे खेतों में साधन गवर्नमेंट ने किए हैं, लोन दे करके। कुछ लोगों ने अपने निजी पैसे से करा लिया है। तो आज की स्थिति जो जीने लायक है वो साधारण बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले बहुत चीज़ें ख़राब थी। अगर मैं योजनाओं की बात करूं तो जिस तरीके से उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास ये योजना है, उसका लाभ इस गांव तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? यहाँ पर मौजूद आपके प्रतिनिधित्व करने वाले आपके प्रधान आपको लाभ पहुंचा पा रहे हैं या नहीं? जी, हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या थी, माताएं बहनें बाहर लेटरिन बाथरूम में जाती थी, लेटरिन करने जाती थी तो कहीं सांप काट लेता था, तो कहीं बिच्छू काट लेता था, कहीं रपट के गिर पड़ती थी बरसात में। तो प्रधानमंत्री योजना ने एक स्वच्छ शौचालय का अभियान चलाया जिसमें हमारे गांव में करीब 95% सभी लोगों के घर में शौचालय बनवा दिया, जिससे आज लोग बाहर खुली जगह में शौचालय नहीं जाते हैं और अपने अपने शौचालय का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, हमारे गांव में बिजली की जो सप्लाई है, आपूर्ति है, बहुत अच्छी है, शहर से भी अच्छी। यहाँ यदि फीडर में कोई गड़बड़ी आई तभी बिजली काटी जाती है, वरना बिजली नहीं कटती है। इसी तरीके से राशन व्यवस्था जो गवर्नमेंट ने किया, तो लॉकडाउन में तो करीब 9 महीने फ्री सरकार ने दिया, उससे गरीबों का बड़ा पलायन हुआ। और अंत्योदय के अंतर्गत 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल की सप्लाई दुकानदार यहाँ करता है, बहुत अच्छी सप्लाई करता है। और प्रधान जी बैठ करके, जो सुशील प्रधान है, वो बैठ करके उसको बंटवाते हैं और जिसके पास एक कार्ड भी नहीं है तो वो किसी तरीके से खींच खाँच के 10 किलो 5 किलो चावल दिलवा देते हैं। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, पूरा देश परेशान है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है। तो कोरोना काल में क्या कुछ व्यवस्थाएं आपके गांव के लिए की गई? किस तरीके से आप लोगों ने अपने आप को कोरोना से बचाया और अब क्या आप लोग को सुविधाएं मिल रही हैं इस दौरान? कोरोना काल में तो जो सुविधाएं, जब तक कोरोना काल महाअभियान में चला तो बड़ी अच्छी सुविधाएं मिली। अधिकारी आते थे, वो जिससे हाथ धोया जाता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, सैनिटाइज। हैं जी, सैनिटाइज सब लोगों को एक एक बोतल दे गए थे, हमारे यहाँ भी रखी हुई है। और मुंह में लगाने वाला उसको क्या कहते हैं? मास्क दे गए। और बहुत दानी लोग आते थे तो लंच पैकेट खाना बनवा के लाते थे, तो हम लोग सब लोग मिल के, सब चारों तरफ गरीब लोग, हरिजन लोग हैं, उनको एक एक पैकेट डेली खाना दिलवाते थे। तो ये जैसे कि हमने वर्तमान की बात कर ली, अगर मैं पहले के इतिहास की बात करूं तो इस बार जो चुनाव है उनका जो अब तरीका है वो काफ़ी बदल गया। अब जो ग्राम के भी चुनाव होते हैं वो भी शहर लेवल पे चुनाव होने लगे। बड़ी बड़ी पूंजीपति इसमें चुनाव लड़ते हैं, पैसा लगता है, लोगों को चीज़ें बांटते हैं। जिस तरीके से हमारे पास खबरें भी आ रही थी, कोई ग्रामीणों को लुभाने के लिए रसगुल्ले बांटने लगता है, तो कभी कोई शराब बांटने लगता है, तो कोई पैसे देने लगता है। और अगर ये सब भी नहीं कर पाते तो मान लीजिए अगर आपके घर में कोई कार्यक्रम है तो एक बड़ी पूंजी गिफ्ट के तौर पर, एक उपहार के तौर पर दे जाते हैं लुभाने के लिए। तो किस तरीके से आप ये पहले से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं? यहाँ हमारे गांव तो खैर ऐसी कोई शिकायत नहीं। शराब वराब तो ज़्यादातर यहाँ भक्त लोग हैं जी, शराब बहुत कम पीते हैं लोग, और पीते भी होंगे तो गांव से बाहर, जैसे खेतों में बैठकर चुराव छिपा के पी लें। और यादवों का गांव है, केवटों का गांव है, कुछ हरिजन लोग हैं, 100 वोट्स हैं हरिजन लोग, तो उनको तो खिलाया पिलाया इसलिए जाता कि एक तो गरीब हैं वो,
और हम लोग सब लोग यही कहते हैं कि यादव कोई भोजन नहीं करेगा, जितना एससी वर्ग है उनको शाम को प्रधान जी 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो कुछ खिलाओ पिलाओ खिला दें, और यहाँ कोई घूस और कोई पैसा और कोई ऐसे गिफ्ट का कोई प्रलोभन नहीं, ऐसा कोई नहीं। जी, अगर पहले के चुनावों की बात की जाए तो पहले आप लोग किस तरीके से बड़े बड़े नेता यहाँ पर अगर आए हो या जो आपके गांव का नाम है वो किस तरीके से पड़ा? देखिए, पहले का चुनाव बहुत गरीबी से उठता था, गरीबी से उठता था। लोगों के पास कपड़े नहीं रहते थे तो बड़े बड़े लोग आते थे, किसी को बुक शर्ट दे दें तो किसी को लुंगी दे दें। और आज जो चुनाव की स्थिति है, क्या आपने पूछा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने बस पूछा कि आपसे कि पहले चुनाव किस तरीके से होते थे, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आते थे, अब किस तरीके से बदलाव है? अब बदलाव ये है कि अब सरकार की इतनी योजनाएं चल गई हैं कि गरीब से गरीब आदमी अपने को सामर्थ्य समझता है जी। और जैसे बड़े बड़े लोग आए लंच पैकेट बांटने तो गरीब लोग लंच पैकेट लेने में अपने को शर्म खाते हैं। पहले लोग बैठ करके पंगत में खाते थे। अब चुनाव आज स्थिति ये है कि जैसा शासनादेश है कि ज़्यादा हो हल्ला ना हो, धारा 144 लगी हुई है, कोई गुंडाई ना हो। दरोगा जी आए थे, गांव में कह गए थे कि देखो भाई यहीं बैठ करके कि कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, शराब वराब मत पीना, और यदि इस तरीके से कोई पाया गया तो फिर वो चुनाव भर छूटेगा नहीं। तो जिस तरीके से आपके गांव का नाम बड़ा ही रोचक है, प्रतापपुर, तो प्रताप मतलब शौर्य, तो कुछ इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आपके गांव का नाम पड़ा, कौन यहाँ पर यशस्वी लोग मौजूद थे? हमारे गांव का नाम जो प्रतापपुर हरि पड़ा जी। तो हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग बड़े प्रतापी पैदा हुए थे जी। तो उन्होंने, जब हम लोगों को ज्ञान नहीं था तो उन्होंने इस गांव को 3 गलियों में बांट दिया, पश्चिम गली, बीच वाली गली और पूरब गली। इतने अच्छे ढंग से उन्होंने गांव का वो किया कि अब आप इस गली जाइए, फिर उस गली चली जाइए, फिर इस गली चली जाइए, बीच में कोई टेढ़ा मेढ़ा गली नहीं, सीधी गलियां हैं। तो प्रतापी जब वो मर गए तो इस गांव का नाम हमारे प्रतापपुर हरि पड़ा जी। इस कारण से प्रतापपुर हरि इसको कहते हैं। अगर मैं बगल के गांव की बात करूं, सिंहपुर गांव, मैं आमतौर पर इस तरीके के नाम सुनने को मिलते हैं, सिंहपुर, तो वहाँ की क्या कुछ कहानी है, इतिहास है, उसके बारे में कुछ बताइए। सिंहपुर हमारा जो बगल में हमारे 1 किलोमीटर दक्षिण में बसा हुआ है, तो उस गांव में एक बादल चौहान रहते थे, बहुत बड़े पहलवान थे। और सिंहपुर प्रतापपुर के बीच में एक बगीचा पड़ता था, उसको डणाई कहते हैं। तो उसमें एक सिंह रहता था, तो छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाए, खाए लोग अपंग हो जाएं, रो के रह जाएं। तो सब लोगों ने उनसे कहा कि दादा इसकी कुछ व्यवस्था करो। तो बादल दादा ने क्या किया कि एक बल्लम लिया और खोपड़ी में अंगूछा बांधा, लंगोटा पहना और डणाई में पहुंच गए। ज्यों सिंह ने देखा तो दहाड़ा उनको, तो उन्होंने वो बल्लम घसीट के मारा तो उसके मुंह में घुस गया। जब मुंह में घुस गया तो फड़फड़ा गिरा, वो पहलवान आदमी चढ़ गए, उस बल्लम से मार बल्लम मार डाला। उस दिन से सिंहपुर का नाम सिंहपुर पड़ा। ये जैसे कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से सिंहपुर का नाम सिंहपुर पड़ा और इनके गांव का नाम किस तरीके से प्रतापपुर पड़ा। अगर मैं बात करूं पुराने चुनाव की, अगर आपकी याददाश्त में हो कि ऐसा कोई मंजर जो काफी भयावह हो चुनाव के दौरान, जिसको आज भी आप लोग याद करके कभी ना कभी थर्रा जाते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि उस तरीके का मंजर अब हमारी आंखों के सामने ना हो, या चीजें बहुत बदल गई हैं, तो इस तरीके का कोई क्या? पहले देखिए, जब चुनाव होता था तो बड़े बड़े लोग इसको बूथ कैप्चर कर लेते थे जी। आज इतना फोर्स आता है शासन के द्वारा कि एक राइफलधारी तो स्कूल के ऊपर बैठता है, 40-50 राइफलधारी खड़े रहते हैं। तो अब बूथ कैप्चरिंग और ज़बरदस्ती वाला अब चुनाव नहीं होता है। अब आज की स्थिति में जो चुनाव होता है स्वतंत्र होता है। गरीब से गरीब आदमी सीना उठा के जाता है और आधार कार्ड ले लेता है, उससे वोटर लिस्ट की क्रम संख्या और वहाँ मिलवा करके बैलेट पेपर लेता है, वोट डालता है और चला आता है। अब आज की स्थिति में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि जो वोट डालने में परेशानी आवे या कोई किसी को डराए, ये चीज़ नहीं। बिल्कुल, जैसे कि महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो हमेशा से हमारे देश में महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता है, लेकिन अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जो सीट है वो भी महिला आरक्षित सीट है जिला पंचायत चुनाव में। तो मैं महिलाओं की बात करूं तो अब वोट के लिए आपने जब उस समय वो चीजें महसूस की होंगी, या आपका बचपन होगा तो आपकी माताएं बहनें वोट डालने जाती थी या नहीं जाती थी, या अब किस तरीके का उनमें परिवर्तन है? जी हाँ, बहुत परिवर्तन है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग बहुत अशिक्षित रहते थे जी। तो जब पीठासीन अधिकारी उनको बैलेट पेपर देता था तो अंगूठा लगाते थे
बैलेट पेपर रिसीव करने के लिए जी। और उसी अंगूठा से वो बैलेट पेपर पकड़ लेते थे। तो वो बैलेट वो मोहर डाल के आते थे, तो उसमें स्याही लगने के कारण बैलेट पेपर वो बोर्ड जो है निरस्त समझा जाता था। अब हम लोगों ने जितने नवयुवक लड़के हैं, तो जैसे 14 तारीख को टीम आएगी, तो 13 तारीख को शाम को सबको बुला करके समझाएंगे कि देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दस्तखत करके रिसीव कर लेते हैं बैलेट पेपर, लेकिन जो माताएं बहनें अनपढ़ हैं वो अंगूठा यदि उस पर लगावें तो उस अंगूठे को अपने बालों में घिस लें, वो स्याही समाप्त हो जाए, तब बैलेट पेपर हाथ में पकड़ें और अंदर जाके मोहर लें, मोहर लगा करके वोट डालें। इस तरीके से औरतें वोट डालती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने चाचा जी से बात की, उन्होंने बताया कि पहले उनके बचपन से युवा अवस्था के बीच में जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके का दृश्य उन्हें देखने को मिला, अब से काफी चीजें बदल गई हैं। वो महिलाओं के विकास की बात हो या गांव के विकास की, काफी चीजें बदल चुकी हैं। और इतिहास की बात की जाए तो उन्होंने अपने गांव का नाम किस तरीके से पढ़ा वो भी बताया, और जो 1 किलोमीटर दूर सिंहपुर गांव है उसके इतिहास के बारे में भी काफी चीजें बताई। और उन्होंने ये भी बताया कि अब चुनाव निष्पक्ष है, किसी भी तरीके का, या वो अमीर हो या गरीब हो, कोई भी उसके पास प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं, वो खुलकर वोट डालने जाता है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए GMD न्यूज़। नमस्कार।